नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी के सवालों का कैसे किया मुकाबला। देखिए आज शाम 7:55 पर। जब भी मैं बाहर जाता हूँ, लोग उस वक्त भी ये सवाल बहुत चलता था और लोगों के मन में था कि जब आपके परिवार में जो आपसी कलह चल रही थी, तो बहुत सारे लोग तो ये कहते थे कि ठीक है, झगड़ा हो रहा है। बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि असल में ये एक प्लान है। नेताजी चाहते हैं कि अपने बेटे को वो एकदम सेट कर दें, अखिलेश यादव को अनडिस्प्यूटेड लीडर बना दें, और समाजवादी पार्टी असल में जो साइकिल सिंबल है ये आप ही को मिल जाए, वो दिल से यही चाहते थे और इसीलिए सारा किया गया। आज मैं आपसे खुलकर पूछ रहा हूँ ताकि उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोग आपके मुँह से जान लें, क्या ये एक सोची समझी रणनीति थी या ये सचमुच में ऐसा हुआ था? मैं तो ये कहूँगा जो मुझ पे गुजरा वो सच तो अभी नहीं जान पाएगा कोई। एआईएडीएम के महासचिव शशिकला नटराजन आज बेंगलुरु कोर्ट में सरेंडर करेंगी। शशिकला के लिए बेंगलुरु जेल में ही कोर्ट रूम बनाया गया है। सरेंडर के लिए बेंगलुरु रवाना होने से पहले शशिकला नटराजन जयललिता की समाधि पर पहुंची। इसके बाद पार्टी संस्थापक एमजीआर को भी श्रद्धांजलि देने वो उनके घर पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने एआईएडीएमके की नेता को बेंगलुरु कोर्ट में सरेंडर करने के लिए और वक्त दिए जाने से इनकार कर दिया है। शशिकला ने सरेंडर के लिए कोर्ट से 2 हफ्ते की मोहलत मांगी थी। I don't think the court has set any time limit, so she has to surrender at the earliest. According to me, she should surrender today, so that the judgment is complied. जयललिता और शशिकला पर 1996 में 66 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाने का केस दर्ज हुआ था। जांच में 810 हेक्टेयर जमीन, गोल्ड ज्वेलरी और सिल्क की हजारों साड़ियां बरामद हुई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला रोकते हुए जयललिता और शशिकला को बरी कर दिया था। शशिकला को 3 साल 6 महीने जेल में रहना होगा। 6 महीने की सजा वो पहले पूरी कर चुकी हैं। तमिलनाडु में सरकार के सवाल पर गवर्नर आज शाम तक फैसला दे सकते हैं। यूपी चुनाव में दूसरे दौर की 67 सीटों और उत्तराखंड की 69 सीटों पर वोटिंग जारी है। यूपी चुनाव के दूसरे राउंड में पोलिंग बूथ पर सुबह से ही लंबी कतारें लग गई थी। लखीमपुर खीरी में 120 साल की सरस्वती देवी भी वोट देने पहुंची, तो बरेली में कल रात को ही 7 फेरे लेने वाला जोड़ा भी वोट डालने पहुंचा। बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। जो हमारे हल्द्वानी का डेवलपमेंट करे, मींस डेवलपमेंट रिलेटेड, कि हमारी सड़कें देखिए आप कितने हर जगह गड्ढे हैं ऑल, तो मैं चाहती हूँ कि हर जगह विकास हो। रामपुर में अखिलेश के मंत्री आजम खान भी पत्नी के साथ वोट देने पहुंचे। उत्तराखंड में सीएम हरीश रावत ने देहरादून में और पूर्व सीएम निशंक ने मसूरी में मतदान किया। हरिद्वार में बाबा रामदेव भी वोट डालने पहुंचे। पहले नेता पेट से पैदा होता था, अब हमारा एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम हमारे वोट से पैदा होता है। देहरादून में ईवीएम में गड़बड़ी होने की वजह से रावत के मंत्री दिनेश अग्रवाल वोट नहीं डाल सके। रुद्रप्रयाग में वोटर लिस्ट में नाम न होने से कई लोग वोट नहीं डाल पाए और हंगामा करते दिखे। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले दौर में 64.22% मतदान हुआ था। यूपी में 11 जिलों की 67 सीटों पर आज 721 उम्मीदवार मैदान में हैं। उत्तराखंड की 69 सीटों पर आज मतदान है। कर्णप्रयाग सीट पर चुनाव टाल दिया गया है। यूपी में अब तीसरे से लेकर 7वें चरण तक 263 सीटों पर वोटिंग होनी अभी बाकी है। यूपी में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री मोदी और अखिलेश यादव ने रैली में एक दूसरे पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कन्नौज में रैली की, तो अखिलेश यादव ने उन्नाव में समाजवादी पार्टी का प्रचार किया। पीएम मोदी ने एमएलसी चुनाव का हवाला देकर कहा कि नतीजे बताते हैं कि यूपी को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का साथ पसंद नहीं है। वहीं अखिलेश ने एक बार फिर नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। कुर्सी के मोह में कोई ऐसा भी बेटा होता है जो अपने बाप की जिंदगी के साथ खेल खेलने वाले लोग उनकी गोद में बैठ करके राजनीति करना, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। और जिन्होंने अच्छे दिन की बात की थी, सबको लाइन में लगा दिया कि नहीं लगा दिया बताओ? सबको लाइन में लगना पड़ा। 11 फरवरी 2017 अखिलेश के नारे पर पीएम मोदी का तंज, कहा काम नहीं कारनामा बोलता है। स्कैम की परिभाषा बताई, एस फॉर समाजवादी पार्टी, सी फॉर कांग्रेस, ए फॉर अखिलेश, एम फॉर मायावती।
14 फरवरी 2017 लखनऊ मेट्रो के अधूरे काम पर पीएम मोदी का तंज, कहा अखिलेश कौन सी मेट्रो में सवारी करेंगे, गाजियाबाद, नोएडा या लखनऊ। 14 फरवरी 2017 पीएम मोदी ने कहा यूपी के सभी थाने समाजवादी पार्टी के कार्यालय बन गए हैं, बिना नेताओं के फोन के काम नहीं होता। अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी मन की बात करते हैं, लेकिन जनता उनके मन की बात समझ नहीं पाई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में सभा की। 104 सैटेलाइट्स को एक साथ छोड़कर इसरो ने आज एक रिकॉर्ड बनाते हुए इतिहास रच दिया। अभी तक किसी भी देश ने एक साथ इतने सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं किए। 3, 2, 1, 0 +1। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से एक ही रॉकेट से अंतरिक्ष में 104 सैटेलाइट्स और एक रॉकेट छोड़कर इसरो ने रूस को पछाड़ दिया। सैटेलाइट्स के प्रक्षेपण के 28 मिनट बाद इसरो ने मिशन के कामयाब होने का ऐलान किया। आखिर पे इसरो महाकाश विज्ञान पे पहला शतक मारी, और वो भी विराट कोहली जैसे। अभी तक एक साथ सबसे ज्यादा 37 सैटेलाइट्स छोड़ने का रिकॉर्ड रूस के नाम था। अमेरिका एक साथ 29 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। इसरो की इस कामयाबी पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। PSLV C-37 से जो 104 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, उनमें से 96 सैटेलाइट्स अमेरिकी कंपनियों के हैं। PSLV की ये 39वीं उड़ान थी। इससे पहले इसरो ने एक साथ 23 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। भारत के 3 सैटेलाइट्स में सबसे बड़ा उपग्रह है कार्टोसैट 2 सीरीज का, जिसका वजन सबसे ज्यादा 730 किलोग्राम है। कार्टोसैट में हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ है। देश की सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत का फोकस अब शुक्र मिशन और मिशन मंगल 2 पर है। सरकार ने इस साल इसरो का बजट 23% बढ़ाया है। मुंबई के पास भिवंडी के कांग्रेस नेता की हत्या का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वारदात कल रात 9 बजे की है, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस नेता मनोज महात्रे अपार्टमेंट की पार्किंग से अपने फ्लैट की तरफ जाने के लिए बढ़ रहे हैं। तभी एक हमलावर पीछे से उन पर गोली चलाता है। इसी बीच दूसरा हमलावर भी आ जाता है। फिर दोनों मिलकर उन पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। मनोज महात्रे दबंग छवि के नेता थे। महात्रे महानगर पालिका चुनाव की तैयारियों में जुटे थे। मनोज महात्रे को जुपिटर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। कांग्रेस नेता मनोज महात्रे पर पहले भी कातलाना हमला हो चुका था। पुलिस अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन को सिवान जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन और तेजाब कांड में 3 बेटों को खो चुके चंदा बाबू की याचिका पर आया है। बिहार सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि शहाबुद्दीन को हफ्ते के अंदर तिहाड़ जेल शिफ्ट करें और इस दौरान शहाबुद्दीन को कोई विशेष सुविधा न दी जाए। शहाबुद्दीन के सभी केस बिहार में ही चलेंगे। इसके लिए बिहार सरकार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के इंतजाम करने को भी कहा गया है। शहाबुद्दीन जो आज सिवान जेल में कैद हैं, उनको यहाँ दिल्ली के तिहाड़ जेल में ट्रांसफ़र किया जाए और उनके आगे के ट्रायल्स जो हैं, जितने भी ट्रायल्स उनके बाकी हैं, वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंस से यहाँ दिल्ली से ही कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को भी निर्देश दिए कि वो शहाबुद्दीन के सारे मामलों का निपटारा 4 महीने में करे। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश देने संबंधी मामले पर 21 अप्रैल को सुनवाई का दिन तय किया है। शहाबुद्दीन को 7 सितंबर 2016 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन जमानत रद्द होने पर 30 सितंबर को वापस जेल भेज दिया गया था। पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी और चंदा बाबू ने शहाबुद्दीन को बिहार से शिफ्ट करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि उन्हें जान का खतरा है। शहाबुद्दीन बिहार में रहकर मामलों की जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इससे पहले बिहार सरकार ने भी कह दिया था कि शहाबुद्दीन को देश की किसी भी जेल में रखा जाए, उससे कोई एतराज नहीं है। बांदीपुरा में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के जवान शहीद आशुतोष यादव के घर में मातम है। शहीद आशुतोष जौनपुर के रहने वाले थे। मंगलवार की सुबह बांदीपुर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के जवान आशुतोष यादव का पार्थिव शरीर आज रात तक जौनपुर के उनके पैतृक गांव पहुंच जाएगा।
हमें उनके यूनिट के थ्रू फ़ोन आया, मैं भी ड्यूटी में था। इसके बाद मेरे को बोले आप तत्काल घर चले जाइए, ऐसा कोई दुर्घटना हो गया है आपके भाई के साथ। और रेजिमेंट में आशुतोष, इनका OPR ट्रेड है, जो कि बहुत ट्रेड के विषय में भी बहुत माहिर थे और बहुत साहसी थे। वो बरेली और बाबतपुर फिर आएगी और वहाँ से अभी ये सूचना है कि बाई रोड वो बॉडी आएगी, तो हम लोग बॉर्डर से लेकर के यहाँ घर पे आएंगे और घर से यहाँ पे दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए, फिर अंत्येष्टि के लिए जौनपुर ले जाया जाएगा। मंगलवार सुबह हाजन इलाके के पारे मोहल्ला में आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी के बाद सेना के तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। शहीद आशुतोष यादव 27 साल के थे। पिछले साल अप्रैल में ही उनकी शादी हुई थी। आशुतोष सेना की 111 यूनिट में तैनात थे। परिवार में मां, छोटा भाई और 2 बहनें हैं। आशुतोष के पिता लाल साहब यादव भी सेना में थे। लंबी बीमारी के बाद 2000 में उनका निधन हो गया था। शहीद जवान आशुतोष 2014 में सेना में भर्ती हुए थे। कोलकाता के CMRI अस्पताल में 15 साल की बच्ची की मौत के बाद परिवार वालों ने जमकर तोड़फोड़ की। पंद्रह साल की मुस्कान को इकबालपुर के CMRI अस्पताल में कल रात भर्ती कराया गया था। परिवार वालों का कहना है कि मुस्कान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब नहीं थी, लेकिन आज सुबह अचानक अस्पताल ने बताया कि मुस्कान की मौत हो गई है। परिवार का आरोप है कि अस्पताल ने इलाज में लापरवाही बरती। परिवार के साथ आसपास के लोगों ने भी अस्पताल के रिसेप्शन और OPD में जमकर तोड़फोड़ की। अस्पताल का स्टाफ खौफ में है और डर की वजह से बाहर नहीं आ रहा है। अस्पताल में तोड़फोड़ के बाद पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। परिवार ने अस्पताल पर इलाज की प्रक्रिया छिपाने का भी आरोप लगाया है।